अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है CS301 का। हम लोगों ने देखना है रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है वो डेफिनेशन जो लिखवा रहा हूँ वही आप लोगों ने जज करनी है। रेफरेंस वेरिएबल जो है वो होता क्या है, आइए देखते हैं। अ रेफरेंस वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन क्लास। मतलब कि ये पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट को जो कि आपने क्लास दी है रेफरेंस वेरिएबल को, उसको। ठीक है, लेटिंग यू एक्सेस द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट के, मतलब कि किसी भी क्लास के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट को जो है वो आप रेफरेंस करते हैं, या आप उस पॉइंट की वैल्यू को जो है उसको आप एक्सेस करते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज An object is a compound data structure that hold value that can be manipulated. आगे ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि ऑब्जेक्ट एक कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वैल्यू को होल्ड करता है, जिनको आपने मैनिपुलेट करना है। रेफरेंस वेरिएबल के डज नॉट स्टोर अ ऑन वैल्यू। आप लोग समझें कि शायद एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप ए का, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 10। नो 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 नो, रेफरेंस वेरिएबल डज नॉट स्टोर इट्स ऑन वैल्यू। सारी बात है कि तो सिर्फ पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है, इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, फर्दर जो जो मैं आपको करवाता जा रहा हूँ बस वो आपने करना है। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ, कितना है बस। हाँ जी, बस इतना है। ये बस आज हमने जो है ना वो आज के लेक्चर में जो है हमने यही, हाँ जी, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो क्लोज करता हूँ अगर हो तो। बल्कि चलिए, ऐसे भी आप लोगों को क्लियर ही नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ाता हूँ समझ आ जाएगी। ये लाइनें यहाँ से, इन C++ प्रोग्रामिंग वी हैव सीन दैट द एम्परसेंड साइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ये होता है एम्परसेंड साइन। ठीक है, ये आगे इसने डाला भी हुआ है ये वाला। फ्रंट ऑफ वेरिएबल नेम, इट इज़ द एड्रेस ऑपरेटर। इट रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन फ्रंट विच वी इन रिटर्न। ठीक है, जिस वेरिएबल के स्टार्ट पे ये राइट करेंगे ये उसका एड्रेस जो है वो हमें दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, x इज़ अ वेरिएबल नेम, then ampersand x will return the address of variable x. In general, we can say that ampersand variable name will return the address of variable. We know that an address can be stored in a pointer. To further understand this concept, let's pause that there are following lines in our code. ठीक है, वो कहते हैं कि रेफरेंस तो पॉइंटर में भी स्टोर होता है, तो हम एम्परसेंड ऑपरेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं। आगे वो एग्जांपल देने लगा कि ये कोड है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप एक्स का। बाद में द फर्स्ट लाइन डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ एक्स टाइप इन वाइल द सेकंड वन डिक्लेयर अ पॉइंटर टू इंटीजर एंड असाइन द एड्रेस ऑफ एक्स। पहले आपने पॉइंटर टू इंटीजर डिक्लेयर किया, फिर आपने क्या किया है, उसको पॉइंटर टू इंटीजर डिक्लेयर करने के बाद आपने उसको एक्स वेरिएबल का जो एड्रेस है वो असाइन कर दिया। दिस एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स इज रिटर्न बाय द ampersand sign written in front of variable x. Thus the pointer variable is initialized by the addressing the variable. This address of variable is gotten by using the ampersand sign with the variable name. ठीक है, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एड्रेस ऑपरेटर और इसके अलावा जो आप लोगों के पास रेफरेंस ऑपरेटर है, जो आप लोगों का आज का टॉपिक था, उसकी आप लोगों को समझ लग गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछते होंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ उतना करवाता हूँ जितना एक बच्चा जो है वो कैरी कर सकता है। ठीक है, रही बात, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर प्रोग्रामिंग
अगर आप लोगों की थ्योरी क्लियर है ना, तो आप 100% क्लियर है। प्रोग्रामिंग का जो है वो लेक्चर मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को इतनी प्रोग्रामिंग बता दूंगा जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।